हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई के 90 दिनों का चैलेंज कर रहा हूं। तो आज उसका 14वां दिन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज की टू डू लिस्ट में मेरे क्या है। तो चलिए बने। यूपीएसआई का डे 14वां चल रहा है। आज है सबसे पहले करूंगा पुरस्कार, रचनाएं, विलोम, पर्याय, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद मैथ का सेक्शन में करूंगा एपीजीपी राहुल तेवतिया सर से, इसका दूसरा दिन करूंगा। और कैलकुलेशन 30 मिनट करता हूं। और उसके बाद अप्रैल की करंट अफेयर करूंगा, मंथली करंट अफेयर कर रहा हूँ रवि जीके से। ठीक है। और पॉलिटी में क्लास नंबर 18 चलेगी, रीजनिंग में कास्टल डीआई का चलेगी। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में पार्ट 2 चल रहे हैं। ठीक है। पार्ट 1 में लिंग आज थ्योरी और इसका प्रैक्टिस करूंगा। वर्डमाला में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। हिंदी साहित्य नवीन शर्मा जो सर हैं आरडब्ल्यूए वाले, उनसे कर रहा हूँ। उसके बाद मूल विधि यातायात अधिनियम करूंगा। आरडब्ल्यूए बुक लाया हूँ, उसका भी रिव्यू दूंगा किसी दिन, इससे करूंगा। और जीएस स्पेशल टॉपिक होगा पर्यावरण, ये ज्ञान भाई आरबीएल पीडीएफ से करूंगा। उसका मिनी मॉक का एनालिसिस करूंगा, टेक्स्ट बुक से दिया था मिनी मॉक। ये है आज की टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं टू डू लिस्ट खत्म करने के बाद। यूपीएसआई डे 14 का ये टू डू लिस्ट है। ये पुरस्कार ये सबसे पहले मैंने पूरे कर लिए। उसके बाद मैथ भी कंप्लीट हो चुकी है मेरी, एपीजीपी पूरी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद 30 मिनट मैंने कैलकुलेशन की। और फिर सीए मतलब करंट अफेयर ये अप्रैल का किया। और पॉलिटी में क्लास नंबर 18 की पॉलिटी अगर आप लोग करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल में मेरी वो प्लेलिस्ट पड़ी है, उससे आप देख सकते हैं, उसकी लिंक पड़ी है जीत राणा सर की। और रीजनिंग में ये कास्टल डीआई की, और हिंदी में 2 पार्ट में कर रहा हूँ। ये आज पूरी समाप्त हो चुकी है नवीन शर्मा सर से, हिंदी साहित्य इसका आज लिंग किया। और ये वर्डमाला के क्वेश्चन किए। मूल विधि में यातायात अधिनियम आरडब्ल्यूए बुक है मेरे पास, उससे किया था। और जीएस जो स्पेशल टॉपिक होता है पर्यावरण, ये ज्ञान भाई आरबीएल पीडीएफ से किया था। मिनी मॉक का एनालिसिस किया था। ये था आज की टू डू लिस्ट जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को दिखाते हैं पॉलिटी में मैंने 18वीं क्लास में क्या किया था। पॉलिटी में क्लास 18 यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट है नागरिकता के वर्तमान आधार क्या है। ये 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आने वाले समय में नागरिकता किस प्रकार दें या खत्म करें। ठीक है। नागरिकता के लेने के निर्देश क्या हैं? ये 5 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। पहला पॉइंट है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो, माता या पिता भारतीय मूल कोई भी हो। वंश के आधार पर पिता का वंश भारतीय हो, लेकिन 1992 संशोधन में माता या पिता कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है पंजीकरण। यदि कोई व्यक्ति भारत में स्पेसिफिक ईयर मतलब 7 साल से रह रहा है, 11 साल से रह रहा है, तो वह इसके बाद होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। देशीकरण चौथा हो जाएगा, देशीकरण। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा भारत के संविधान में आस्था हो उसकी, या उसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है खेल, साहित्य, कला और विज्ञान में 10 वर्ष से अधिक उसका अनुभव हो। तीसरा पॉइंट है भाषा, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आती हो, तो वो देशीकरण से उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। पांचवा है अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का मतलब हो जाएगा यदि हम मतलब भारत किसी देश विदेशी भूमि पर कब्जा कर ले तो वहाँ के सब लोग भारतीय हो जाएंगे। अगला पॉइंट है नागरिकता का खत्म होना। किस प्रकार से नागरिकता खत्म हो सकती है? ये संविधान का नागरिक संशोधन जो है 1955 के आधार पर 3 आधार दिए गए हैं। त्याग देना, खत्म होना या वंचित कर देना। पहला है त्याग देना। त्याग देना मतलब हो जाएगा अगर आप 18 वर्ष के वयस्क हैं तो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। दूसरा है खत्म होना। खत्म होना किस आधार पर होगा? आप दूसरे देश के नागरिक बन जाएं तो आप यहाँ की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है आप किसी विदेशी से शादी कर लें, स्पेशली फीमेल। तीसरा पॉइंट है अगर आप 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर लगातार रहें तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। वंचित कर देना मतलब गैर संवैधानिक कार्य करना, युद्ध की स्थिति में शत्रु की सहायता करना, या पागलपन या दिवालिया हो जाना, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसके बाद 1955 नागरिकता अधिनियम में लगातार 2 समय पर संशोधन हुए हैं। ये संशोधन हुए हैं 1986 का, 1992 का, 2003, 2005, 2015 और 2019। ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिखे। अगला पॉइंट है 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या है? 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा का प्रावधान। ठीक है। और इसको लागू कब किया गया? राष्ट्रपति ने पास किया 12 दिसंबर 2019 को और लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। 3 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसके फ़ायदा क्या हैं? फ़ायदा है जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, इनको नागरिकता 6 वर्ष में, 6 वर्ष अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो 6 वर्ष के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम के लिए मुस्लिम को वेट करना पड़ेगा 11 वर्ष के बाद ही अप्लाई कर सकता है।
इसके बाद अब आएगा मेरा भाग 3। भाग 3 में दिया है मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है? एक व्यक्ति के हित, इसको हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। ये आर्टिकल 12 से 35 में आता है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में आता है। इसको हम भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कैसे हुआ? ये 1215 AD में ब्रिटेन के जॉन जो राजा थे, उन्होंने एक लेटर जारी किया था, मजदूर वर्गों के हितों का संरक्षण राजा का धर्म होगा। तो इसीलिए इसको भी मैग्ना कार्टा, यहाँ भी मूल अधिकार ही को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन 1689 में ब्रिटेन ने मौलिक अधिकार दस्तावेज कर दिया था मैग्ना कार्टा का चेंज करके, बिल ऑफ फ्रीडम राइट। आज का ये पॉलिटी का हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।